भूतिया घर की रात। एक रात राजू और अमन ने जंगल में घूमने का फैसला किया। वे अपनी कार से रात के समय जंगल की तरफ निकल पड़े। रास्ता सुनसान था और चारों तरफ सिर्फ पेड़ों की डरावनी परछाइयां दिख रही थीं। लेकिन अचानक उनकी कार बीच रास्ते में बंद हो गई। फिर पूरी तरह सन्नाटा छा गया। दोनों घबरा गए। कोई मदद भी दूर दूर तक नहीं थी। तभी अंधेरे में एक बूढ़ा आदमी दिखा। वो धीरे धीरे उनके पास आया और बोला, डरो मत बेटा, तुम चाहो तो रात वहां रुक सकते हो। दोनों उसके साथ चल पड़े। कुछ ही दूरी पर एक बहुत पुराना टूटा फूटा घर था। उसकी दीवारें काली पड़ चुकी थीं और खिड़कियां अपने आप चरमरा रही थीं। बूढ़े ने उन्हें अंदर बुलाया और खुद एक कमरे में चला गया। घर के अंदर अजीब सी सड़ी हुई बदबू फैली थी। हर जगह धूल और जाले थे। आधी रात को राजू की आंख खुली। उसे लगा कोई उसे घूर रहा है। उसने देखा, वही बूढ़ा आदमी कमरे के कोने में खड़ा था और उसे बिना पलक झपकाए देख रहा था। राजू डर गया, लेकिन चुप रहा। जैसे ही उसने फिर से देखा, बूढ़ा अचानक गायब हो गया। राजू धीरे धीरे उस कमरे की तरफ गया जहां बूढ़ा गया था। अंदर से अजीब सी फुसफुसाहट आ रही थी। वो चीख पड़ा। वहां बूढ़ा इंसान नहीं था, वो एक भयानक चालावा था। उसकी आंखें काली थीं, शरीर हवा में झूल रहा था और मुंह से खून टपक रहा था। वो जोर से हंसा, अब तुम यहां से कभी नहीं जा सकते। अचानक उसने राजू पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। राजू की चीख सुनकर अमन भाग कर आया, लेकिन जैसे ही उसने अंदर देखा, उसके होश उड़ गए। पूरा घर हिल रहा था और दीवारों से काले हाथ निकल रहे थे। अमन किसी तरह दरवाजा तोड़कर जंगल की तरफ भागा। पीछे से सिर्फ उस चालावे की डरावनी हंसी गूंज रही थी। आज भी अमन उस रात को याद करता है तो उसका दिल डर से कांप जाता है और उसे लगता है कि वो भूतिया घर अभी भी उसे बुला रहा है।